डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th और 12th के लिए अनुच्छेद लेखन के बारे में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद लेखन क्या है, अनुच्छेद लेखन कैसे लिखा जाना चाहिए और अनुच्छेद लेखन में किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर हम अनुच्छेद लेखन की बात करें तो क्लास 12th और 11th के सिलेबस में इसको निर्धारित किया गया है सीबीएसई बोर्ड द्वारा। अनुच्छेद लेखन गद्य की एक लघुत्तम विधा है। अनुच्छेद लेखन गद्य की एक लघुत्तम विधा है, एक छोटी सी विधा है। इसमें एक भाव, विचार, वाक्य, सूक्ति या काव्य की पंक्तियों के विषय में संक्षेप में लिखना होता है या संक्षेप में लिखा जाता है। निबंध के समान अनुच्छेद लेखन भी एक कला है। जिस तरह से आप निबंध लिखते हैं उसी तरह से निबंध की ही तरह इसे भी लिखा जाता है। जिस तरह निबंध लिखने की एक कला है, एक शैली है, उसी तरह से अनुच्छेद लेखन करने की भी एक कला, एक शैली है। और इसमें अधिक से अधिक मात्रा में हम अपने कला को दिखा सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हमारी जो अंदर की प्रतिभा, योग्यता, क्षमता है वह बाहर निकल के आए। निबंध के समान जो एक तरह से अपने आप को, अपने लेखन को परिष्कृत करने का एक सशक्त माध्यम है अनुच्छेद लेखन, जिसके लिए बहुत ही अभ्यास की जरूरत होती है। बहुत अधिक मात्रा में इसके लिए प्रैक्टिस करना होता है और जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हम अपने लेखन में प्रवीण होंगे, हम अपने लेखन को बेहतर कर सकेंगे और हम अपने लेखन में निपुणता को हासिल कर सकेंगे। अब हम इसको लिखें कैसे और इसके लिए अभ्यास की जो आवश्यकता है उसे कैसे परिपूर्ण करें, कैसे पूर्ण करें, तो हमें अनुच्छेद लिखते समय कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना चाहिए और उसके आधार पे हमें अनुच्छेद लेखन करना चाहिए। अगर हम ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से अनुच्छेद लेखन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होगा। जैसा कि मैंने अपने कई वीडियो में आपको निबंध के बारे में, उसकी सावधानियों के बारे में, उसके विषय वस्तु के बारे में, उनके लिखने के तरीके, कैसे निबंध को लिखा जाए, आदि विषयों पे खूब हमने चर्चा किया है। उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद लेखन को भी हम संपन्न करेंगे। जैसे इसकी जो मुख्य बात है, जो इस पे हमें ध्यान अपना आकृष्ट करना है, वह यह है कि हमें सूक्ति, लोकोक्तियों तथा अन्य विषयों को भली भांति समझने की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद लेखन लिखते समय सबसे पहले हमें सूक्ति, लोकोक्ति और तथा अन्य विषयों को भली भांति समझना होता है। मतलब हमें सूक्ति के बारे में जानना अति आवश्यक है, फिर हमें लोकोक्तियों के बारे में भी जानना अति आवश्यक है, उसके अर्थों को समझना आवश्यक है और उसकी विषय वस्तु को बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी और समझ पैदा करने की आवश्यकता है। पूरे विषय पे एक अनुच्छेद में ही लिखें। पूरा विषय एक ही अनुच्छेद में लिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि उसे अलग अलग भाग में, अलग अलग अनुच्छेदों में बांटा जा सके। मतलब एक बेहतर पैराग्राफ कह सकते हैं, एक बेहतर लेख के लिए एक अनुच्छेद का मतलब होता है एक निश्चित हिस्सा में लिखना, एक निश्चित पैराग्राफ में लिखना। अनुच्छेद संक्षिप्त होना चाहिए, वह इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। बहुत बड़ा नहीं, निबंध की तरह नहीं लिखा जाता है। अनुच्छेद निबंध से बहुत छोटा होता है, क्योंकि निबंध में कई पैराग्राफ, कई टॉपिक आप डाल सकते हैं, विषय वस्तु को बढ़ा सकते हैं, पर अनुच्छेद निबंध से कठिन भी होता है, क्योंकि इसमें कम शब्दों में अपनी बातों को पूर्ण रूप से रखना होता है। अनुच्छेद में उदाहरण के लिए स्थान नहीं होता है। आप अनुच्छेद लिखते समय किसी बात का उदाहरण न दें।
किसी कहानी का, किसी विषय वस्तु से संबंधित उदाहरण का उपयोग यहाँ पे नहीं किया जाता है। ये इसकी खासियत है। निबंध में आप उदाहरण का प्रयोग कर सकते हैं, किसी घटना का उसमें जिक्र कर सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद में ऐसा नहीं करते हैं। अनुच्छेद में इन बातों का जिक्र नहीं करते हैं, कोई उदाहरण नहीं देते हैं, कोई कहानी नहीं देते हैं, या किसी कहानी के माध्यम से समझाने या किसी उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश नहीं की जाती। वाक्य संक्षिप्त होना चाहिए तथा एक दूसरे से जुड़ा होना अति आवश्यक है। अपने विचारों को पूरा एकाग्र करिए और उसमें से जितना क्रीम है बस उसे निकाल लीजिए, उसे लिखा जाता है, बेहतर चीजों को लिखा जाता है। इसके साथ साथ मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग से अनुच्छेद को और ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है। इसमें मुहावरे का प्रयोग किया जा सकता है, लोकोक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, सूक्ति का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके साथ साथ अनुच्छेद की भाषा को बिल्कुल सरल होनी चाहिए। अनुच्छेद की भाषा बिल्कुल सरल हो, स्पष्ट हो, शुद्ध होनी चाहिए और वह पाठनीय होना चाहिए, पढ़ने योग्य होना चाहिए। और ये चीजें आपको अभ्यास से ही आएंगी। अनुच्छेद लेखन में शब्दों का ध्यान रखना चाहिए, शब्दों के क्रम को ध्यान में रखना चाहिए और इस तरह से हम अनुच्छेद लेखन कर सकते हैं। मैंने आपको निबंध में जिन जिन बातों को, जिन जिन शर्तों को समझाया है, जिन बातों की सावधानियों को मैंने स्पष्ट किया है, उसी से आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा अनुच्छेद लेखन में। लेकिन अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन दोनों में थोड़ी सी भिन्नता होती है। जिस भिन्नता, जो विशेष भिन्नता है निबंध और अनुच्छेद में, उसको मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज हम एक अनुच्छेद लेंगे और उस पर भी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा चर्चा करेंगे, बाकी आपको करना होगा। अगले वीडियो में मैं उससे संबंधित और भी विषयों को लेकर चर्चा करूंगा। राष्ट्रीय अनुच्छेद के रूप में हम राष्ट्रीय अनुच्छेद मतलब राष्ट्र के रूप में राष्ट्र को लेकर हम एक अनुच्छेद लेखन लिखेंगे। टॉपिक होगा हमारा भारतवर्ष। उदाहरण के लिए अगर हम लें कि हमारा प्यारा भारतवर्ष टॉपिक पे आप एक अनुच्छेद लेखन लिखिए, तो आपको कैसे लिखना होगा? पहले तो राष्ट्र मनुष्य की संपत्ति है, इसे आपको दिखाना होगा। अतीत जो है वह स्वर्णिम है, उसे बताना होगा। विविधताओं में बधा हुआ देश है, उसको बताना होगा। सुख समृद्धि का भारत है, उसे बताना होगा। अर्थात अपने हमारा जो राष्ट्र है, भारतवर्ष है, वह हमें प्यारा है, इसके बारे में चर्चा आपको करनी होगी। जैसे राष्ट्र मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। हम भारतवासियों के लिए अपने देश से बहुत ज़्यादा प्रेम और लगाव है, इसीलिए हम यहाँ पे हर वस्तु में सौंदर्य नजर आता है, हर वस्तु में हमें सौंदर्य दिखाई देता है, हर वस्तु हमें अच्छा लगता है। अपनी जन्मभूमि हमें स्वर्ग से भी बढ़कर लगती है। तभी तो कहा गया है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यह जननी जन्मभूमि, जहाँ हमारी मातृभूमि है, जन्मभूमि है, वह हमारे स्वर्ग से भी कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है, महत्वपूर्ण है, कीमती है। पहले हमारे देश का नाम भारत वर्ष जो था है, उसका पुराना नाम, हमारे देश का जो नाम था वह है आर्यावर्त। आज हमें भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया आदि नामों से जाना जाता है। यह देश धन्य धन और सौंदर्य से परिपूर्ण है, इसीलिए तो इसे सोने की चिड़िया कहा गया है। यहाँ विविध लोग होने के बाद में,
विविध संप्रदाय और जाति और धर्म के लोग होने के बाद में भी यहाँ पे सब एक दूसरे से स्नेह, प्रेम, अनुराग रखते हैं। अनेक भाषाएं, अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न भाषाएं होते हुए भी हम एक हैं, एकता के सूत्र में पिरोए हैं। और इस एकता के सूत्र में पिरोने के कारण ही हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सभी धर्मों के अनुयायी इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना तन, मन, धन सब कुछ अर्पित करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का यह नारा भारतवर्ष का है और पूरा विश्व हमारी धरती है, हम उसके संतान हैं और जो भी लोग हैं वो सब हमारे भाई और बहन हैं। इस दृष्टि का प्रतिपादन करने वाला कोई और नहीं हमारा भारतवर्ष है। हमारा भारतवर्ष ही ऐसे विषयों को मानता है। आज विकासशील देशों में भारत का अग्रणी स्थान है। इसलिए हम और हमारा देश दोनों धन्य है और हमें गर्व है कि हम भारत जैसी भूमि पे जन्म लिए हैं और यह हमारी मातृभूमि है। इस तरह से आप अपने अनुच्छेद को बेहतर ढंग से स्पष्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया, आगे ऐसे कई उदाहरण दूंगा अपने अगले वीडियो में। इस तरह से आप अपने अनुच्छेद को एक पैराग्राफ में ही आप लिखने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर ढंग से इसका अभ्यास घर पे कर सकेंगे, बेहतर ढंग से अपने लेखन कौशल को विकसित कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।